जय हिंद दोस्तों। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटी और उसके पश्चात जो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इनके द्वारा और जो सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ जानता हूं इस बात को कि आप सब इस पूरे डेवलपमेंट और इस पूरे घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशंस अपने पास किसी न किसी सोर्स के माध्यम से ले रहे होंगे। देखिए, मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, बात को समझने का प्रयास करना। और जब मैंने अपनी फीड में भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस देखी तो मुझे लगा कि इस मुद्दे पर डिस्कस करना चाहिए। यूपीपीसीएस मेंस के जीएस पेपर 3 में आप एक टॉपिक पढ़ते हो, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, और उसमें पढ़ते हो आंतरिक सुरक्षा में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे ड्यूरेशन में जब से ये घटना घटी है और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात से, क्योंकि पाकिस्तान और कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित ऐसे प्रोपेगेंडा हैं जिनको सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल कराया जा रहा है। समस्या हमारी और आपकी नहीं है। मैं जानता हूं कि आप चूंकि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास इतनी अवेयरनेस है, आप इतने समझदार हो कि आप इस बात को समझ सकते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन फेक है और कौन सी इंफॉर्मेशन रियल है। लेकिन दिक्कत उनकी है जो हम लोगों के जितना सोशल मीडिया या फिर मैं कहूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, ऐसे टर्म्स या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। यहां पर एक दायित्व बनता है हमारा और आपका। देखिए, अभी मैं चूंकि खुद अपनी इंस्टाग्राम को देख रहा था तो मैंने देखा कि जो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज है उसकी तरफ से एक इंफॉर्मेशन शेयर किया गया, उसकी तरफ से एक न्यूज शेयर किया गया। पहले उस न्यूज को समझिए है क्या। न्यूज में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया और सोशल जो मीडिया के हैंडल्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर लेकर के आया जा रहा है, ठीक है। और इनका उद्देश्य बहुत सिंपल सा है। इनका उद्देश्य क्या है भाई? ये पूरे भारत में, ठीक है, एक मिसट्रस्ट और विश्वास की कंडीशन, एक कंफ्यूजन, डर का माहौल क्रिएट करे, पूरे लोगों को, भारत के लोगों को पैनिक में डाल पाए। अब इसके लिए कर क्या रहे हैं? तो वहां के सोशल मीडिया की तो बात ही आप छोड़िए, वहां के जो एक मंत्री साहब है वो किसी फॉरेन मीडिया में अपना इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। तो उन्होंने कहा कि जो भी कार्रवाई की वो सारी सोशल मीडिया पर अवेलेबल, आप देख लीजिएगा। तो वो व्यक्ति खुद, जो वहां का मंत्री है, वो खुद सोशल मीडिया से तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कर क्या रहे हैं? ये केवल मिस इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत पुरानी आईएफ की एक फ्लाइट क्रैश हुई थी, ठीक है, उसकी वीडियो को डाल करके अभी का बताया जा रहा है। कोई जो मोबाइल एप्लीकेशंस के गेम्स होते हैं उनके वीडियोस को चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये देखिए अभी का ये ऑपरेशन चल रहा है ऐसे। तो ये बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो सोशल मीडिया है उसका प्रयोग कैसे करना है, और उसके लिए मैं बहुत क्लियरली कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर इस जो ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से न्यूज है उसमें क्या कहा गया कि आप किसी भी प्रकार से इस प्रकार जो मिस इन्फॉर्मेशन जो डिलिबरेटली जानबूझ करके प्रोवाइड कराई जा रही है, आप इसका शिकार मत बनिए। स्टे अलर्ट, स्टे विजिलेंट। और अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें कुछ बातों को और एक्सटेंड किया जाए, उस पूरी बात को समझिएगा। और मैं आप सबसे इस बात को बहुत क्लियरली कहूंगा, आप सब लोग इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना। ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे घर में छोटे भाई बंधु हैं, ठीक है, वो इस बात को समझे कि कैसे सोशल मीडिया पर गलत इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। यहां पर कहा जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा कि इन द कमिंग डेज, आने वाले समय में जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा से उसकी बाढ़ से भर चुका होगा। और ये वास्तव में अभी हो चुका है, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे मीम्स, ऐसे बहुत सारे रील्स इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इट इज क्रूशियल टू स्क्रूटनाइज एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन केयरफुली, ठीक है। आप जो भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, आप केवल व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन मत कलेक्ट करो, आप केवल सोशल मीडिया के किसी भी इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिएटर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मत कलेक्ट करो। आपको करना क्या है? सिंपल सा, पीआईबी फैक्ट चेक की एक साइट है, ठीक है। आप पीआईबी फैक्ट चेक को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह पर देख लोगे। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे हैंडल्स है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट्स के हैंडल हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, चाहे आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, ठीक है। इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को आप लोग फॉलो करो। अपने अपने पेरेंट्स के मोबाइल फोन में, उनके फेसबुक अकाउंट में उनको फॉलो करिए, ताकि उन तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचे एटलीस्ट वो बहुत क्लियर पहुंचे, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना। और इसके संदर्भ में मैंने आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन भी दिया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जब कल हमने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में एक इन्फॉर्मेशन शेयर की तो वहां पर मैंने बहुत क्लियरली कहा, और मुझे पता था कि ये चीजें हो रही हैं और वास्तव में आगे भी होंगी।
In this sensitive time, stay completely away from the fake news, reels or shorts that spread unverified informations. मैंने कल ही ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था, ठीक है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, ऑलवेज वेरीफाई एनी न्यूज थ्रू ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल्स ओनली। आप अगर पीसीएस अभ्यास के इंस्टाग्राम पेज पर जाओगे तो वहां पर हमने जितने भी ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल्स जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, मैंने फॉलो करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप सिंपल सा क्या करो ना, पीसीएस अभ्यास के इंस्टाग्राम से वहां पर सारे हैंडल्स को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल को फॉलो कर लीजिए, सारी न्यूज केवल वहीं से लीजिए, ठीक है। और किसी भी न्यूज पर आप भरोसा मत करिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। अभी रिसेंट में देखिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें क्या चीजें हो रही हैं, तो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। ये बहुत मतलब ये तो था कि भाई ये होने वाला है, पाकिस्तान जब पगलाएगा, जब बौखलाएगा तो ऐसी घटनाएं करेगा, ठीक है। और उसने जो ह्यूमैनिटी है उसके लेवल को बहुत पहले ही क्रॉस कर दिया था। अभी क्या हो रहा है कि जो पुंछ इलाका है, उस पुंछ में क्रॉस बॉर्डर जो सीज फायर है, ठीक है, वो बहुत तेजी से उसका उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर सेलिंग हो रही है उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। पाकिस्तान एलओसी के निकट जो सिविलियंस पॉपुलेशन है उनको टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। और इसके चक्कर में आपने देखा भी होगा कि कल के ड्यूरेशन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। एक हमारे लांस नायक थे शहीद दिनेश कुमार, उनकी भी मृत्यु कल हुई है। तो ये सब घटनाएं, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आप केवल ऑफिशियल हैंडल के थ्रू ही लीजिए। इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को आप उन सभी लोगों तक शेयर करो जो कि किसी भी प्रकार की, ठीक है, सोशल मीडिया को यूज करते हैं, और उनके बाद समझाओ कि आपको अपने पास आने वाले हर हैंडल्स, हर इंफॉर्मेशन को नहीं सही मान लेना है, ठीक है। और अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि आज ही ऑल पार्टी मीटिंग भी था देश में, और उसमें कहा गया है कि अभी ये ऑपरेशन के संदर्भ में, और जो देखिए दरअसल क्या है ना कि कोई भी देश जब ऐसे सिक्योरिटी कुछ स्टेप्स लेता है, ठीक है, तो वहां पर वो सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकता। ये इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि उससे देश की सुरक्षा को खतरा है, उससे आपकी हमारी सुरक्षा को खतरा है। तो यहां पर आपको बस इतना करना है, जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब पहलगाम में आतंकवादी घटना घटी, तो आपके मन में भी था ना भाई कि हमको भी कुछ करना है देश के लिए, हमको हमारे अंदर भी एक ऐसा जोश है कि जो हम चाहते हैं कि देश के लिए कुछ कर पाए। तो आपको जरूरी नहीं कि आप बॉर्डर पर जाकर के उसके लिए करो, आपको अपने घर पर बैठ करके भी इस प्रकार की जो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैल रही है, इसको कंट्रोल करना है। इसके लिए पीआईबी फैक्ट चेक के साइट पर या फिर उनके जो व्हाट्सअप हैंडल्स है वहां पर जाकर के आप कंप्लेन भी कर सकते हो, बता सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। तो वो सब चीजें आप लोग करिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि सब चीजें सही हो, ठीक है। और भाई अब देखिए, आतंकवाद को खत्म करना है तो सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे जो कि बहुत जरूरी और लग सकते हैं कि बहुत टफ डिसीजंस है, बट मजबूरी है, क्या कर सकते हैं भाई, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। जय हिंद दोस्तों, और